पीसी मदाना का यह सुपरहिट हरियाणवी गाना तेरी आख्या का यो काजल उस स्टेज डांस पर खूब जम रहा था। उस डांसर के दीवाने लोग झूम रहे थे। तहलका मचा रहे इस प्रोग्राम में उसके जोश का कोई जवाब नहीं था। रह रहकर वो नोटों की गड्डी खोलकर उस डांसर पर लुटा रहा था। सारा स्टेज नोटों से भर गया था। डांसर के साथी नोट बटोर रहे थे। उस डांसर की लचक मचक और उछलना, कमर मटकाना लोगों को दीवाना कर रहा था। उस रंगरसिए की तो बात ही निराली थी। उसे ऐसी मस्ती आज तक नहीं मिली थी। सारी रात ये जलसा चलता रहा। एक के बाद एक आइटम सॉन्ग चलता रहा और लड़कियां नाचती रहीं। इस जोश में वो बहुत कामुक हो गया। स्त्री संसार की भूख बहुत बढ़ गई थी। वो उन हसीनाओं के ख्याल में डूबा घर लौट आया था। उसकी देह काम की आग में तप रही थी। उसे एक लड़की चाहिए अभी इसी वक्त, जिससे वो अपने अरमान पूरे कर ले जी भर के। वो खुद को संभाल नहीं पा रहा था। कहाँ जाए, क्या करे। पैसे तो पास में भरपूर थे, लेकिन अब तक उसकी जिंदगी में किसी प्यार भरी सूरत और स्त्री देह का प्रवेश नहीं हुआ था। वो आखिर अपनी प्यास कहाँ बुझाए। लेकिन उसे अभी सब्र रखना था। उसका परिवार बड़ा था, कारोबार बड़ा था। आखिरकार वो दिन भी जल्दी आ गया जब उसकी शादी धूमधाम से हो गई। जवानी के नशे में चूर इस रंगरसिया के ख्यालों में हर लड़की उन्हीं बलखाती, इठलाती, कमर लचकाती डांसरों और कामोत्तेजक लड़कियों की तरह थी। सुहाग रात को जब उसने अपनी नववधू के साथ बिस्तर पर उन्हीं कल्पनाओं के साथ सोया तो उसके अरमान अधूरे रह गए। उसने बहुत कोशिश की कि उसे उसी तरह की रात चाहिए, पर हकीकत में ऐसा कुछ नहीं था। वो एक सीधी सादी घरेलू, संकोच और लज्जा वाली ऐसी लड़की थी जो इस तरह के तमाशे और रंगीली दुनिया से दूर थी। साधारण पढ़ाई और घर का कामकाज, बस यही तक उसकी दुनिया थी। मिस्टर रंगरसिया की तो अब रातें खराब होने लगी। उसकी कल्पना से परे वो लड़की शांत और स्थिर थी और मिस्टर रंगरसिया आक्रामक, उत्तेजित और मस्ती में उछल कूद करने वाले। उसकी कल्पना के अनुसार स्त्री संसार के वरमान उससे पूरे नहीं हो रहे थे, जो उसने रंगीली रातों में धमाल करने वाले गाने और डांस की अदाओं में देखकर सजाए थे। और अब उसके संबंधों में एक ठंडापन आ रहा था। उनके बीच कोई खास अपनापन और लगाव नहीं रह गया था। वो लड़की मौन थी, लेकिन उसके पास धीरज और सहनशीलता थी। वो धरती की तरह थी, सब कुछ सहकर भी उफ न करने वाली। मिस्टर रंगरसिया वाचाल था, अधीर था और उसे अपनी ताकत का गुमान था। वो चढ़ बैठता था और उसे चुप कराकर अपनी मनमानी कर लेता था। उन दोनों को देखकर लगता कि लड़के का पलड़ा भारी है, पर वक्त इंतजार कर रहा था फैसले का। घर की लुगाई जब उसके अरमान पूरे नहीं कर सकी तो उसने इसी तरह किसी रंगीली की तलाश करने लगा और उसे एक रंगीली मिल भी गई। उसके साथ उसने खूब गुलछर्रे उड़ाए, लेकिन उसने इस बीच देखा कि वो तो उड़ती चिड़िया है। उसे पिंजरे में कैद करके नहीं रखा जा सकता। जब उसके सामने ही उसके पास दूसरे रंगीले बाजों के नंबर आते तो वो तिलमिला जाता। लेकिन ये तो उसका प्रोफेशन था भाई साहब। आपने जितने पैसे दिए उतने उसने प्यार जताए। आपके पैसे खत्म और प्यार खत्म। दरअसल पैसे और प्यार को कभी नहीं मिलाना चाहिए। उसने पैसे उड़ाकर सोचा कि हर मस्ती खरीद लेगा। उसकी तिलमिलाहट बढ़ती गई। घर की बीवी उसे गाय की तरह लगती। जब चाहा दूह लिया, जब चाहा दुत्कार दिया। वो रसोई में बंधी और रात को हाड़ मांस की चूस कर फेंक देने वाली चीज बनकर रह गई थी। वो आदमी की हर ज्यादती बर्दाश्त करती रही। उसकी जिंदगी उदासी से भरी एक सांझ बनकर रह गई थी। लेकिन वक्त कभी ऐसा पलटा खाता है कि सारा हिसाब बराबर कर देता है। मिस्टर रंगरसिया शराब और शबाब में इस कदर डूबे कि उनको होश नहीं रहा कि किस तरह एक मकड़ी के जाल में महाशय फंसते जा रहे हैं। एक लड़की ने उसे ऐसा घेरा कि उस पर दुष्कर्म का इल्जाम लगाकर
उसे फंसाने की धमकी देकर उससे लाखों रुपए लूटने लगी। अब उन्हें न दिन का चैन न रात का, बूढ़े फंसे, कहे तो किससे कहे। घर में पता लगा तो अलग परेशानी, सूख कर कांटा हुए जा रहे। उसका आए दिन फोन आता और उन्हें उसकी मनमानी पूरी करनी पड़ती। रात में पत्नी के पास लेटे तो नींद गायब। एक रात बगल में बेफिक्र और शांत सोई हुई निर्दोष मासूम बीवी उन्हें बहुत प्यारी लगने लगी। सारी मस्ती भूलकर उन्हें सुकून की तलाश होने लगी। क्या से क्या हो गए देखते देखते। आखिर उसने अपनी बीवी के सीने पर सर रखकर हारे हुए खिलाड़ी की तरह खुद को समर्पित कर दिया। आज ये परेशानी उसके अलावा वो किसी से कह नहीं सकता था। आज पत्नी एक शांत नदी की तरह बहती लग रही थी और जिसके शीतल छांव में उसे बहुत सुकून मिल रहा था। उसने उसे अपनी सारी बात बताकर हल्का होने की कोशिश करने लगा। वो सुनती रही और देखती रही अपने पति की हार और मजबूरी। कल तक चीखने वाला ये शक्तिशाली पुरुष स्त्री के धैर्य और मौन के आगे हार गया था, मजबूर हो गया था। आखिर उसने उसका हाथ थामकर उसे उस खाई से बाहर निकाल लिया। वो खुद थाने में जाकर उस ब्लैकमेल करने वाली लड़की की रिपोर्ट लिखाई और उस लड़की से कहा कि आखिर वो उसके पति का क्या नुकसान कर सकती है। वो उसे बदनामी तो करेगी तो कर ले, मैं खुद अपने पति का हाथ पकड़कर हर मुश्किल में उसके साथ खड़ी हूं। उसके तेवर देखकर सब पीछे हो गए। मामला रफा दफा हो गया। आज मिस्टर रंगरसिया को एहसास हुआ कि घर परिवार स्टेज का शो नहीं है जो तेज लाइटों और धमाकेदार म्यूजिक से गर्म रह सकता है। परिवार तो एक साधना है, परिवार आश्रम है, परिवार ताकत है जिंदगी की। मिस्टर रंगरसिया आज ये बात अच्छी तरह समझ गए। अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर वे देर तक भावुक होकर बैठे रहे।